नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। तो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है वो हमारे प्रोग्राम में लॉजिक ऐड करने का काम करता है। तो जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसके 4 टाइप है। सबसे पहले आता है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद आता है इफ़ एल्स इफ लेटर, फिर आता है नेस्टेड इफ़ एल्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का ये सबसे पहले आप देख लीजिए सिंटैक्स है। इस तरीके से हम प्रोग्राम में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में हम जो कंडीशन है वो लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में हम जो कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो ये काम कैसे करता है। तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है वो एक कंडीशन पर बेस्ड होती है। मतलब कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक में जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर कंडीशन चेक होती है और कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी कोड हमने इसके अंदर लिखा हुआ है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जो कंडीशन लिखी है वो फॉल्स होती है तो हमारा जो कोड है इसके अंदर लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और इस स्टेटमेंट के बाहर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है उसमें जो भी कोड रखा हुआ है वो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमारा कोड है एल्स स्टेटमेंट में लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद आता है इफ एल्स इफ लेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक होगी। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इफ़ कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद हमारा जो कंपाइलर है वो एल्स इफ़ कंडीशन को चेक करेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ जो कोड लिखा हुआ है इस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है और हमने इसके बाद कोई एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हमने कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो इसके बाद का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई दूसरा इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स कहते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैंने इफ कंडीशन लिखी है और उसके ब्लॉक के अंदर मैंने एक दूसरी इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ तो इसके अंदर भी और 2-3 इफ स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, और ऐसा सेम टू सेम आप यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब कि एल्स के अंदर भी आप यहाँ पे इफ कंडीशन या फिर इफ एल्स कंडीशन लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अब इसे कोड करके देखते हैं टर्बो C++ में। तो यहाँ पे हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लाइब्रेरीज इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसकी वैल्यू रख लेंगे 5। उसके बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपना सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ, जो कि हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लेंगे और जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ए में जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है या नहीं। मतलब कि यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इज़ लेस देन 10, मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो 10 से छोटी है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे गेट ch। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा, उसके अंदर जो कंडीशन है उसे चेक किया जाएगा, और अगर एक कंडीशन ट्रू होती है
तो हमारा इफ के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने हेलो लिखा हुआ है, तो अगर एक कंडीशन जो है ए लेस देन 10 अगर वो ट्रू होती है तो ये हमारा जो लिखा हुआ है हेलो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू ही है, क्योंकि ए इज़ इक्वल टू 5 एंड ए इज़ लेस देन 10, मतलब जो 5 है वो 10 से छोटा ही है। तो जो कंडीशन है वो तो ट्रू है क्योंकि 10 से छोटा है 5। तो जो हेलो लिखा हुआ है हमने यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑल्ट F9 पे दबाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल F9 करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है हेलो वो प्रिंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। लेकिन मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो लेस देन है उसकी जगह ग्रेटर देन कर देता हूँ, मतलब कि 5 10 से बड़ा है। अब ये कंडीशन तो फॉल्स ही होने वाली है, क्योंकि 5 जो है वो 10 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 10 से छोटा ही होता है। तो उसकी वजह से हमारा जो ये ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। तो ऑल्ट F9 उसके बाद कंट्रोल F9, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। तो ये जो है वो एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इसे आप कोई भी कोड एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंडीशन की ज़रूरत है, कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है, तो उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए, जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि किसकी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर बना देता हूँ, b इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे निकाल देंगे, इफ को ऐसे ही रहने देंगे, और कंडीशन में हम चेक करवाएंगे कि इफ a इज़ ग्रेटर देन b, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए कि जो a है वो b से ग्रेटर है, मतलब b से बड़ा है। b a इज़ यहाँ पे, तो क्या होगा? a इज़ ग्रेटर देन b प्रिंट हो जाएगा अगर एक कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पे एल्स लिख देंगे, और उस एल्स के ब्लॉक में हम लिखेंगे printf b इज़ ग्रेटर देन a। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? इफ कंडीशन चेक होगी, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा कि a इज़ ग्रेटर देन b। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं? a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब कि a अगर b से बड़ा हो, यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है? a इज़ ग्रेटर देन b, ये हमें प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो उसका दूसरा मतलब क्या है? अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो उसका साफ मतलब है कि b ग्रेटर देन a है। सबसे पहले हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और रन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया b इज़ ग्रेटर देन a, क्योंकि यहाँ पे क्या था? b 10 था, a 5 था, तो a वाली कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई, क्योंकि a ग्रेटर देन b नहीं है, b ग्रेटर देन a है। तो एल्स कंडीशन वाली जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, मान लीजिए कि a की वैल्यू 12 कर देता हूँ, जो कि b की वैल्यू से बड़ी है, और फिर इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, क्योंकि अब क्या हुआ? a जो है वो b से बड़ा हो गया, a इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया a इज़ ग्रेटर देन b। और इसकी वजह से हमारा जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इफ पार्ट हो गया है तो एल्स को अब एग्जीक्यूट नहीं होना है। यहाँ पे एल्स पार्ट तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ पार्ट जो है वो फॉल्स होता है, लेकिन यहाँ पे इफ पार्ट ट्रू होगा, तो इसलिए हमारा जो एल्स कंडीशन है वो प्रिंट नहीं हुई। अब हम बात करेंगे एल्स इफ लेडर की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है इसे निकाल देता हूँ, और यहाँ पे हम चेक करेंगे a इज़ इक्वल टू 5, मतलब कि अगर जो a है वो इज़ इक्वल टू 5 होगा, मतलब a 5 के बराबर होगा, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है? 5। मैं यहाँ पे नॉर्मली 5 प्रिंट करवा दूँगा। एल्स के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, और फिर से हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि अगर एल्स इफ़, तो यहाँ पे फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे कि a इज़ इक्वल टू 12, तो हमें प्रिंट करवाना है 12। मतलब कि अगर यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 5 होगा, मतलब 5 होगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5।
लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके बाद एल्स इफ कंडीशन चेक होगी, जहाँ पे फिर से चेक होगा कि अगर ए इक्वल टू 12 है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, 12। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो हम यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक भी लिख सकते हैं। एल्स ब्लॉक यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर प्रोग्राम की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे इसे बिना लिखे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मुझे एल्स की ज़रूरत है, मतलब कि कोई और यहाँ पे कोड मुझे एग्जीक्यूट करवाना है जब ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नो मैच। क्योंकि क्या होगा, सबसे पहले ए वाली कंडीशन चेक होगी, इफ ए इज इक्वल टू 5, देन अगर ये कंडीशन ट्रू ही तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ ए इज इक्वल टू 12, मतलब कि ए इज इक्वल टू 12 है तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स है तो हमने यहाँ पे अगर कोई एल्स ब्लॉक बनाया हुआ है और उसमें कुछ कंडीशन या फिर उसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नो मैच। तो जो एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स इफ लेडर है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करवानी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले 5 के लिए चेक करवाया, मतलब कि ए अगर 5 है या फिर ए अगर 12 है, तो मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, 2 अलग अलग कंडीशन चेक करवाए। हम चाहते हैं तो यहाँ पे 2-3 और भी कंडीशन चेक करवा सकते हैं, जैसे कि एल्स इफ ए इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए प्रिंट एफ 13। हम ऐसी कितनी भी कंडीशन बीच में चेक करवा सकते हैं एक इफ और एल्स स्टेटमेंट के बीच में। ऐसा ज़रूर नहीं कि आप यहाँ के एल्स स्टेटमेंट लिखे, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम की नीड है, अगर आपको ज़रूरत है तभी आप एल्स स्टेटमेंट लिखें, वरना आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, सिर्फ इफ़ और एल्स इफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमें मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी होती है तो हम यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को रन करके। यहाँ पे कंट्रोल F9, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए क्या है, 12 है। और दूसरी कंडीशन में हमने चेक करवाया था कि ए इज इक्वल टू 12, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो बाकी सारी कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये यहाँ से सीधा यहाँ बाहर निकल गया इस लेटर से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिख दूँ जो कि यहाँ पे हमने कंडीशन में नहीं लिखी, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 12 है और 13 है, तो उसकी जगह मैं कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि 7 लिख देता हूँ, तो क्या होगा, हमारा जो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नो मैच, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में लिखा हुआ था नो मैच। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ए भी फॉल्स हो गई, ए भी फॉल्स हो गई, तो ये जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब हम बात करेंगे नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स। तो सबसे पहले हमने ये जो भी इफ एल्स स्टेटमेंट लिखे हुए हैं पुराने, वो सारे के सारे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो अच्छा लिखने लगे। और अब क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 और वेरिएबल बना दूँगा, जैसे कि b इज इक्वल टू 45, c इज इक्वल टू 67। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल ले लिए, 3 इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है। हमने इससे पिछले वाले प्रोग्राम में क्या किया था कि 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हम यहाँ पे तीनों को चेक करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नेस्टिंग है इफ स्टेटमेंट्स की, उसको यूज़ करके यहाँ पे इसका आंसर लाएंगे कि कौन यहाँ पे बड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक कराएंगे कि a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब कि a ग्रेटर देन b अगर है तो हमें इसके अंदर जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करवाना है। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इफ a इज़ ग्रेटर देन c, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे a इज लार्जेस्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले चेक करवाया इफ a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि अगर a b से बड़ा है, उसके अंदर हमने क्या किया, इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर e c से भी बड़ा है, मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, a b से बड़ा है तो इसके अंदर जाएगा, फिर चेक होगा कि अगर a c से भी बड़ा है, अगर c से भी बड़ा होगा a हमारा, तो क्या होगा, यहाँ पे a जो है वो लार्जेस्ट है, वो ऐसा प्रिंट हो जाएगा।
लेकिन मान लीजिए कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लिख देंगे। और एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ कि हमारा जो सी है वो बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी चेक होगा। अगर ये ट्रू है तो ये चेक होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और उसके अंदर ए सी से भी बड़ा है तो क्या होगा, ए इज़ लार्जेस्ट। लेकिन अगर ए बी से तो बड़ा है लेकिन ए सी से छोटा है तो क्या होगा, सी इज़ लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ए बी से बड़ा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा इफ है यहाँ पे उसके बाहर हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लिख देंगे। उसके अंदर हम चेक करेंगे कि if b is greater than c, तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ b is largest। और फिर यहाँ पे लिख देंगे else और प्रिंट करवा देंगे C is largest। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ a इज ग्रेटर देन b चेक होगा। मान लीजिए कि a जो है वो b से बड़ा है तो a इफ वाला जो ब्लॉक है ये पूरा वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा, a ग्रेटर देन b, तो इफ कंडीशन के अंदर हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे चेक होगा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन c, तो क्या होगा, a इज़ लार्जेस्ट प्रिंट होगा। अगर a इज़ ग्रेटर देन c नहीं है, मतलब कि a छोटा है c से, तो क्या हो जाएगा, c इज़ लार्जेस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर a जो b है b सबसे बड़ा है, मतलब कि b a से छोटा नहीं है, अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो इस इफ के बाद वाला जो ये वाला एल्स कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर फिर चेक होगा कि b इज़ ग्रेटर देन c, मतलब कि b अगर c से बड़ा है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है b इज़ लार्जेस्ट। लेकिन अगर b a से तो बड़ा है लेकिन b अगर c से छोटा है, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है b c से छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एल्स कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और c इज़ लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसे अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा हमने a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 45 और c इज इक्वल टू 67 लिया हुआ है। आप ये जो नंबर है वो यूज़र से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे पहले से लिख दिए, बाद में हम इसे चेंज करके अलग अलग आउटपुट को देखेंगे। तो यहाँ पे रन करवा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आया c इज़ लार्जेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने c की वैल्यू यहाँ पे 67 लिखी थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ए वाला ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, a इज़ ग्रेटर देन b जो कि फॉल्स है, तो इसके अंदर तो हम जाएंगे ही नहीं। तो इस इफ के बाहर वाला जो एल स्टेटमेंट हो, जो कि ए वाला एल स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर चेक होगा कि b इज़ ग्रेटर देन c, लेकिन b भी यहाँ पे क्या है, c से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इज़ लार्जेस्ट, ये वाला प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो a की वैल्यू है इसे 75 लिख देता हूँ, 77 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू 77 ले ली। और अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो आप देखिए a इज़ लार्जेस्ट आ गया। सेम हम b के साथ भी चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो कंडीशन लिखी है वो सही है या गलत। तो हम सभी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। हमने सबसे पहले c की वैल्यू हाईएस्ट रखी, फिर a की वैल्यू हाईएस्ट रखी, अब हम b की वैल्यू हाईएस्ट रखते हैं। मैं यहाँ पे 105 कर देता हूँ, 105 जो कि सबसे बड़ी है। अब हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b इज़ लार्जेस्ट। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन कर रहा है। तो ये था नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। लेकिन अगर नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई है, समझाने में कोई गलती हुई है, आपको पसंद नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।